हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में राजस्थान से डायरेक्ट वैकेंसी का ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए लोक मित्र भर्ती प्रक्रिया 2026 यानी कि अधिकारी मित्र भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है। और इसमें जो आपकी योग्यता है वो रहने वाली है 12वीं पास। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप भी राजस्थान में अधिकारी मित्र भर्ती प्रक्रिया 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की यदि हम बात करें तो 750 रुपए पर डे के हिसाब से आपको इसमें वेतन मिलेगा। तो हम मान के चलें 30 दिन का 22,500 रुपए पर मंथ आपको इसमें जो है वेतन मिल सकता है। और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कैसे अप्लाई करना होगा वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करना। सद्यो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन आप देख सकते हो, माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक नंबर कुछ आपको बताया गया। तो इसमें आपको क्या बताया गया, अधिकारी मित्र पैरालीगल वॉलंटियर्स की वैकेंसीज है। अधिकारी मित्र भर्ती प्रक्रिया का ये ऑफिशियल विज्ञापन है। और इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता डिटेल्स है वो आपको यहां बताई गई है। तो शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स अभी हम आपको बता देते हैं इस भर्ती प्रक्रिया रिगार्डिंग। तो शैक्षणिक योग्यता, आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान संकाय में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस 12वीं पास है। 12वीं पास पे आपको जो विषय बताए गए हैं वो आपको ध्यान जो रखने हैं वो क्या है कि इसमें सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं जो 12वीं लेवल पे चलते हैं, इसमें कला है, वाणिज्य है और विज्ञान संकाय है, इन तीनों विषयों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों को देवनागरिक लिपि में हिंदी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए। तो आपको हिंदी भाषा का नॉलेज यदि है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकारी मित्र के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ आवेदन पत्र आपको किस प्रकार बताया गया है, इसके बाद आपको बताया है आवेदन पत्र संबंधी जानकारी। इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ये जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन में आपको एक फॉर्मेट बताया गया। ठीक है, फॉर्म का फॉर्मेट बताया गया, वही फॉर्मेट आपको भरना है। वो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है। इसके साथ शारीरिक योग्यता आपको बताइए। आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए। इसमें कि आपके जो सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो। और इसके साथ आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आवेदन पत्र के साथ निम्न जो प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे। जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित आपको प्रति भेजनी है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, दिनांक सही जो 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। आवेदक पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज का नवीन फोटो लगा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। इसके साथ किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय के आपराधिकरण प्रकरण के पंजीकृत नहीं होने का आपको शपथ पत्र देना होगा। एक स्वयं शपथ पत्र बनाना होगा कि मेरे पे किसी प्रकार का जो केस वगैरह है न्यायालय और पुलिस थाने में प्रक्रिया अधीन नहीं है, तो वो आपको शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद आपको इस वैकेंसीज के लिए कब तक अप्लाई कर देना है, तो इस वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना है, आप देख सकते हो 17 अगस्त 2026 5 बजे तक आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर देना है। अभी हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं। तो ये फॉर्म है इस वैकेंसी के लिए। तो ये आपका जो वैकेंसीज जिलेवार निकाला जाता है। ठीक है, आपका वैकेंसीज जिलेवार निकाला जाता है। और इसमें फिलहाल आवेदक का नाम है, पिता का नाम, पति का नाम, विवाहित अविवाहित, वो डिटेल्स आपको यहाँ बतानी है। लिंग पुरुष जो भी है, SC ST OBC जनरल कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता आपको बताइए आपके पास है। अनुभव यदि है तो इफ एनी में बताया गया है। जहां आवेदक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हो उस जिला स्तर का नाम आपको लिखना। ठीक है, मैं लिस्ट बता दूंगा आपको जिले वाइज। और अभी आप देख सकते हो किसी NGO वगैरह में आप काम कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स। तो ये फॉर्म आपको भरना है, इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है। ये अभी आप देख सकते हो श्री गंगानगर का फॉर्म है और 750 रुपए पर डे आपको इसमें जो है वेतन मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ आपको और क्या क्या अपडेट बताया गया है इस वैकेंसीज में, इस वैकेंसीज के लिए। तो अभी आप देख सकते हो चयनित पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रतिमान जो निर्देशित किए गए कार्यों के आधार पर माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय से नियत मानदेय 750 रुपए आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपको इसमें मानदेय मिलेगा। अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन या जो पैकेज है वो आपको नहीं दिया जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में किसी प्रकार का आपको भत्ता दे नहीं होगा, यानी कि आप अपनी स्वयं के जो खर्चे से इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेंगे। और इस वैकेंसीज की जो बेसिकली जानकारी में आपको ये बताया गया है कि आपकी 29 पोस्ट है। ठीक है, जिले वाइज आपकी वैकेंसीज है।
अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगानगर से। तो अभी श्री गंगानगर के आपको तालुक या जो कार्यालय हैं वो बताए गए हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगानगर, श्री रणकपुर, रायसिंह, अनूपगढ़, गढ़साना, सूरतगढ़, सादुल शहर, विजयनगर, श्री विजयनगर और पदमपुर, ये आपकी वैकेंसीज आपको बताई गई है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको किस जिले और किस कार्यालय की अपडेट की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट के एक साथ नहीं निकल के आती है, ये आपकी अलग अलग जिलेवार वैकेंसी जारी होती है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके जिले का जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जो है कमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपकी 29 वैकेंसीज है, फिलहाल श्री गंगानगर से है। और कुछ यहाँ आपको और भी अपडेट बताया गया है। जो प्राथमिकता है वो किनको मिलेगी वो भी आपको यहाँ बताया गया है कि इन अभ्यर्थियों को इस वैकेंसीज में प्राथमिकता मिलेगी। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ एक मेल आईडी जो मेल एड्रेस बताया गया है, आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र इस कार्यालय की ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड कर देना, ठीक है। 17 अगस्त से पहले, ठीक है, 17 अगस्त शाम 5 बजे तक आपको ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इस भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग कोई आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अप्लाई करना है। इसी के आधार पे आपको इसमें जो स्वीकृत जो भी वेतन वगैरह है वो इसी के आधार पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 30 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था अधिकारी मित्र, न्याय मित्र के लिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।